तो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में फाइनली अगर देखा जाए तो रैंक 1 लाख से 2,40,000 तक के जो अलॉटमेंट रिजल्ट है, जिन्होंने भी कॉलेज को लॉक किया था, फाइनली उनके इंतजार की घड़ी ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। मीन्स अगर कहा जाए तो आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो तो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, चलिए, अगर आपने नहीं देखा है भैया तो आप देख लीजिए आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है ना। बहुत लोग, अभी हमारा थोड़ी देर पहले लाइव सेशन चल रहा था जिसमें आप सभी की तरह तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि हमको कॉलेज मिल गया है। कोई कह रहा है हमने कॉलेज को लॉक किया था बट हमको कॉलेज नहीं मिला है। कोई कह रहा है कि हमको तो जो कॉलेज मिला है हम उस कॉलेज से नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये सारे डाउट्स आपके बन रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, चलिए आपके हर एक डाउट्स को भाई हमने लाइव सेशन में पूरा कंप्लीट किया था, आपको एक एक चीजें बताकर। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपके डाउट्स बन रहे थे, मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। 8-10 मिनट का यह वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देख लिया बट किसी कारण से अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में भैया आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपने जो 5,000 रुपए का पेमेंट पहले से कर रखा है, उसी 5,000 रुपए पेमेंट में आपको सेकंड फेज में मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे केसेस में आप कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं, तो आपका जो पहले 5,000 आपने काउंसलिंग फीस के रूप में दिया है वो आपका 5,000 रुपया चला जाएगा। ठीक है, वो 5,000 रुपए आप किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो मैं आपको शुरू से ही यही बात बता रहा हूं, भैया आपको जो कॉलेज मिल जाएगा आप उसी कॉलेज को लॉक करिए। यानी अगर कोई कॉलेज आप लॉक कर रहे हैं उसमें आप ये सेटिस्फाई हो जाइए अपने आप को कि नहीं, इस कॉलेज में मैं कर सकता हूं। ठीक है, उसी कॉलेज को आप प्रेफरेंस में दीजिएगा। लेकिन आप नहीं माने, आपने तो कॉलेज को दे दिया, कॉलेज मिल गया वही जो आप नहीं चाहते थे, तो ऐसे में आप 5,000 रुपए भूल करके सेकेंड फेज में आप उस कॉलेज को लॉक करिए जो आपको चाहिए। ठीक है, वो कॉलेज एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, आप दूसरे कॉलेज को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया आपकी होगी, यानी 5,000 रुपए आपका नाजायज चला जाएगा। आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि भैया हम अलॉटेड एंड वैकेंट सीट को कैसे चेक करेंगे, तो हम आपको इस चीज के बारे में दिखा देते हैं कि आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट कैसे चेक करेंगे। यूपीडीएलएड आप डाल दीजिए। ठीक है, यूपीडीएलएड डालने के बाद हम इसको पूरा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें नजर आ रही हैं। यहां देख लीजिएगा, आपके बीच में हम यूपीडीएलएड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहां जो 5,000 पेमेंट करने की जो आप डेट है, ये देख सकते हैं 4 दिन 21 घंटे 17 मिनट आपका बचा हुआ है। ठीक है, यानी एडमिशन कंफर्म करने के लिए। ठीक है, आप 20 तारीख तक अपने एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं। आप यूपीडीएलएड एडमिशन पर जाइए, डीएलएड एक्टिविटी पर विजिट करिए। ठीक है, जैसे ही डीएलएड एक्टिविटी पर विजिट करते हैं, यहां से आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देख पाएंगे। यहां से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खत्म हुआ, यहां सीट अलॉटमेंट फीस आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ आप अपना रैंक कार्ड ऊपर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक कार्ड तो आपने बेहतर तरीके से देख ही लिया, नो योर रैंक। ठीक है, इसके बारे में आप देख चुके हैं। अब यहाँ देख सकते हैं तरह तरह की चीजें दी गई हैं, जो ऊपर मैंने ऑप्शंस बताया वही चीजें यहाँ एक कॉलम में दिया गया है। ये सीट इन्फो का ऑप्शन है, यहाँ अलॉटेड एंड वैकेंट सीट आप देख सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं, व्यू पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही व्यू पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह के इंटरफेस नजर होता है। हम यूपीडीएलएड पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही यूपीडीएलएड पर क्लिक करते हैं भैया, यहाँ देखिए 2 तरह के ऑप्शंस नजर आते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट, यानी इसमें आपका नाम भी दिया रहेगा। अगर इसमें आप चेक करते हैं, नाम रहेगा, शायद पिताजी का नाम रहता है, आपकी रैंक रहती है, कैटेगरी रहती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक कर देते हैं, कुछ लोग नाम कह रहे थे कि कॉलेज की लिस्ट में हमारा नाम कैसे दिखेगा, आप देख लीजिए भैया। ठीक है, जैसे ही इस पर हम क्लिक कर देते हैं, कुछ इस तरह का जो है आप कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी कॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, हम कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कॉलेज हमको चाहिएगा। ठीक है,
और जैसे ही हम कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं हम आगरा डायट को सेलेक्ट कर लेते हैं भैया, क्योंकि सबसे ऊपर ये आ रहा है। ठीक है, हमें एक प्रूफ आपको दिखाना है कि हाँ क्या वाकई में कॉलेज की लिस्ट में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये बेहतर तरीके से ओपन हो चुका है भैया। ठीक है, अब यहाँ आप देखिएगा, मेरे हिसाब से आपको बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। आगरा डाइट स्टेट रैंक इनकी 242 थी और इनकी मेरिट देख सकते हैं भैया 266 थी। ठीक है, देखिएगा इनकी मेरिट कितनी थी, 266 थी, इनको अलॉट हुआ। और लास्ट में हम आपको दिखाना चाहेंगे जो इनको लास्ट वाला अलॉट हुआ है, देख सकते हैं, हालांकि ये पूरा तो नहीं होगा, देखिए 188 पर इनको आगरा डाइट अलॉट हुआ है और इनकी रैंक कितनी थी, 2,24,000 जो है 424 इनकी रैंक थी। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि नहीं 2 लाख वालों को डाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, मिल सकता, ऐसा नहीं है ना। देख सकते हैं इनका भैया, यहां आप देख लीजिएगा नाम आपका दिया है या नहीं दिया है, थोड़ा सा हम आपको देखिएगा यहाँ ये अपना आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है। ठीक है, आप यही चीज तो हमसे कह रहे थे देखने के लिए कि भैया देखिएगा यहां आया कि नहीं आया। एक सेकेंड देखिएगा नाम है, फादर्स नेम है, कैटेगरी है, स्टेट रैंक है, अलॉटमेंट डेट है, टोटल परसेंटेज है, और यहां देख सकते हैं सीरियल नंबर है, ब्रांच नेम है, अलॉटेड एंड कैटेगरी है। ठीक है, और यहां आप थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं जो है टोटल परसेंटेज के बारे में। ठीक है, अलॉटमेंट डेट, ठीक है, यहां देख सकते हैं आज के डेट में कितने लोगों को कॉलेज ये अलॉट हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 15 देख सकते हैं। जो है मुझे लगता है कि ज्यादातर देखिएगा यहां से इसके नीचे जितने लोगों को अलॉट हुआ है वो आज के डेट में अलॉट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आपने देख लिया। इसी तरह से आप किसी भी डाइट को देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं और किसी भी कॉलेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि हम डाइट को ही प्रेफरेंस में देंगे भैया। ठीक है, समय हमारा भले लगेगा लेकिन हम डाइट को ही प्रेफरेंस में देंगे, किसी प्राइवेट कॉलेज को नहीं देंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज को मेरे हिसाब से देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा अभी ये सब आगरा डाइट के ही आ रहे हैं, है ना। एक सेकंड थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है, थोड़ा सा इंतजार भाई, आप बेहतर तरीके से सारी चीजें सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आप इंतजार तो कर ही सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अलीगढ़ आ गया, देखिएगा यहाँ डाइट, ये अलीगढ़ का मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आता है। ठीक है, देखिएगा इसके नीचे अभी टोटल इनकी सीटें आ जाएंगी, देख सकते हैं भैया यहाँ पर भी वही चीजें आई हैं। अच्छा, अलीगढ़ जो डाइट है वो स्टेट रैंक देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं भैया 268, इनकी स्टेट रैंक 140 थी यार, गजब है ना। और यहाँ देख सकते हैं और भी बेहतर तरीके से कितने लोगों को अलॉट हुआ है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा ये भी जो है 59,000 इतने लोगों को, अच्छा देख सकते हैं ये आज किसी को नहीं मिला यार अलीगढ़ डाइट। ठीक है, बाकी यहाँ 42 लोगों को टोटल मिल चुका है ना। तो ये चीजें आपने देख लिया। अलॉटेड एंड वैकेंट सीट रिजल्ट पर फिर से हम क्लिक करते हैं। ठीक है, हम फिर से पूरी तरह से बैक आ गए, हम फिर से इस पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम इस पर, ये तो आपने अपना नाम देखने का तरीका देख लिया। ठीक है, हम इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कितनी सीटें खाली हैं, अभी आप कह रहे थे कि कितनी सीटें खाली है किसमें। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। हम इंस्टीट्यूट को किसी भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक इंस्टीट्यूट। ठीक है, हम आगरा डाइट को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही आगरा डाइट को हम सेलेक्ट करते हैं, एक सेकंड फिर से, ठीक है, यही साइड इनकी पता नहीं कैसे बनाई गई है। देखिएगा हम फिर से इस पर क्लिक कर देते हैं, अभी देखिए कितनी सीटें इनकी खाली हैं, ये पूरा डाटा इनका आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये तो मेरे हिसाब से बेहतर तरीके से आपने देख ही लिया है। देखिएगा 177 सीटें अलॉट हो चुके हैं, 22 अभी 23 सीटें इनके खाली हैं। ठीक है, तो इन 23 सीटों पर एडमिशन अब जाहिर सी बात है वो सेकंड फेज में होना बिल्कुल सुनिश्चित है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने बेहतर तरीके से आपको बताया है, नहीं आई होंगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब चलेगा 5,000 का पेमेंट, हम अलॉटमेंट रिजल्ट आप देख लीजिएगा, 5,000 का पेमेंट आपको 20 तारीख तक करना है भैया। ठीक है, 20 तारीख के पहले करके अपने एडमिशन को 20 तारीख तक कंफर्म कर लेना है ना। अगर 20 तारीख आपने क्रॉस किया तो एडमिशन भी आपका क्रॉस कर जाएगा, होगा नहीं एडमिशन। ठीक है, चलेगा। अब हम आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को दिखा देते हैं। ये देखिएगा सबसे बड़ी चीज ये लखनऊ डाइट की है, लखनऊ डाइट में अगर आपको मिला होगा तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है,
ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाइएगा। यहाँ कुछ लोग ई आवेदन के बारे में पूछ रहे थे, तो संस्था का आवेदन आवंटन पत्र जो आपका अलॉटमेंट निकलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपका ई आवेदन, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा भैया, वही आपका आवेदन फॉर्म है, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होइएगा। बाकी ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये आगरा डाइट का है। कुछ लोग आगरा डाइट के बारे में हमसे बात कर रहे थे, अभी हमारी बात हो रही थी, ठीक है। संस्था का आवंटन पत्र और प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, ई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, भैया दोनों एक का है, कोई दिक्कत नहीं है। शपथ पत्र, ये तो आपको जाहिर सी बात है। यहाँ एक और कह रहे थे 45 रुपए का डाक टिकट, ठीक है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस चले जाइएगा, 2 टिकट 45 रुपए का चाहिए, ठीक है, वो भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये लफड़ा है सिर्फ, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन क्या किया जाए भाई, जो इनके मानक है हमें आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हैं आईडी, पहचान पत्र, हाई स्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक अंतिम वर्ष तक यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बट अगर आपका सेमेस्टर में है तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉलेज विजिट करिए, उनसे बात करिए कि भैया हमारे मार्कशीट नहीं है, हम इतने दिन में आपको दे देंगे। हो सकता है एक ठो स्टाम्प पेपर पर आपसे लिखवाएं या कुछ प्रूफ लें कि नहीं आप मुझे इस समय तक जो है अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, ये जरूरी है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कॉलेज को अगर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो भाई, ये हम आज हमेशा बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप किसी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो उनसे आप प्रूफ के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर लीजिए कि भैया हमें भी प्रूफ चाहिए कि मैंने आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिया। कल का आप बदल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरी तो जिंदगी चली जाएगी, है ना। तो इस चीज को आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये आपका भैया आगरा डाइट अगर किसी को मिला है, ठीक है, तो आगरा डाइट वाले इस चीज को बिल्कुल सतर्क हो जाइए। ये आपका इसी तरह से स्टाम्प पेपर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा विवरण है, इसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये आप शपथ करेंगे कि अगर हम किसी भी तरह की फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, ठीक है, हमने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है, किसी भी तरह की अगर हमारे एडमिशन में त्रुटियां पाई जाती हैं, हम गलत पाए जाते हैं, तो हमारा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाए और हमारे खिलाफ आप दंडात्मक कार्यवाही कर सकते हैं, जिसके विरुद्ध हम कहीं भी जो आपके खिलाफ वाद विवाद के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। यहां ये चीजें लिखी जाती हैं, है ना। और आप जो है आप इस चीज को स्वतः स्वीकार करते हैं कि हमारा एडमिशन जो है वो निरस्त कर दिया जाए। अगला देख लीजिएगा, ये भैया देखिएगा, ये कहाँ का, ये तो पता नहीं कहाँ का है, ठीक है। ये यहाँ ये दिया नहीं गया है, ठीक है, चलिएगा कोई बात नहीं। देखिएगा, हर डाइट के लिए अलग अलग नोटिस नहीं होती है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से जो है बलिया का है या कहाँ का है, मुझे याद नहीं आ रहा यार, आप सभी ने भेज, देवरिया का है, ठीक है। ये देवरिया डाइट के लिए है, देवरिया वाले भैया ने किसी ने भेजा था, ठीक है। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा जो है 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पर लग रहा है, 10,000 रुपए जो आपने 5,000 रुपए जमा किया वो रसीद दोनों चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका 200 रुपए नगद कैश या बैंक ड्राफ्ट आप दे सकते हैं, ठीक है भाई। जिस जो है डिमांड ड्राफ्ट जो हम बनवाते हैं डीडी, ठीक है, वो हम दे सकते हैं, या तो हम नगद पैसा दे दे भैया, सबसे बढ़िया आप नगद दे दीजिए, काम आपका ओके है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज आप यहां देख सकते हैं, ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ठीक है। अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है ना, जैसे हम मानते हैं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं यार, है ना। आप पहले कॉलेज तो विजिट करिए, कॉलेज विजिट करने के बाद चीजें क्लियर होंगी कि हाँ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पहले में से आपने हाथ पे हाथ धरे बैठ गए हैं, हमारे पास तो ये नहीं है, ये हो सकता है यही प्रक्रिया वो भी करवाएं, 10 रुपया का स्टाम्प पेपर लें, उस पर भैया आप जाइए लिखवा कर ले आइए, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स आता है मैं आपके बीच में सुपुर्द कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो हमारा एडमिशन स्वतः निरस्त कर दिया जाए, ये आप ये स्वीकार करते हैं, या किसी भी प्रकार की आप चीजों को छुपाए हैं। कहा जा रहा आवेदन संदर्भ प्रस्तुत किया जाता है पूर्णतः से, जिसमें स्नातक का इंटरनेट अंक पत्र प्रमाणित छाया प्रति है जो अपने मूल आवेदन के साथ संलग्न किया है। मैं शपथ बयान करता हूं, मूल अंक पत्र प्राप्त होते संस्था में जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप शपथ करते हैं। बाकी और हम आपको दिखा देते हैं, देखिएगा ये भी वही चीजें हैं, कोई अलग से थोड़ी ना है यार, ठीक है, सब एक ही चीज है ना। देखिएगा ये देवरिया का मैंने आपको बताया ना, ठीक है, ये जैसे जैसे ये टेप लगा हुआ है,
ये देवरिया डाइट का ही, ये भी देखिएगा वहीं का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी बेहतर तरीके से मैंने दिखा दिया है ना। बट एक मैं आपको दिखा देता हूं जो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स वाली स्लिप, ठीक है। आगरा डाइट का कहाँ गया, यहाँ अच्छा है, ठीक है। देखिएगा ये तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। निवास प्रमाण पत्र आपके पास, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। दोनों आपके पास, एक मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये आपका जो है नियरेस्ट जिला अस्पताल आप चले जाइए, वहां से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। बाकी आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बनवाएंगे, सीएससी कहीं से भी बनवाते हैं, वो चलेगा नहीं आपका, ठीक है। चलेगा तो सिर्फ सीएमओ ऑफिस से ही चलेगा, हम हमेशा इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग एकदम मस्त हैं यार, क्या किया जाए, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ इसकी कहानी तो खत्म हुई। एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, 20 तारीख है भैया, ठीक है। 20 तारीख के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा आपका। यहाँ डाइट मिल गया है, एडमिशन ले या नहीं कंफ्यूजन। अरे भैया आपको अगर डाइट मिल गया है तो पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपका एडमिशन डाइट में होता है तो रेगुलर आपको क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ किसी में दिया गया है या नहीं दिया गया, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं लिखा भी गया है कि अगर आपकी 75% उपस्थिति से कम होती है तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। नहीं लिखा गया है, क्या लग रहा है। हाँ देखिएगा, लखनऊ डाइट में पूरी तरह से दिया गया है नोट करके कि संस्था में 10 दिन से अधिक अनुपस्थिति पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, अति अनिवार्य है, ठीक है। तो इसी तरह से होगा भैया। अगर आपको डाइट मिला है मेरे भाई, ठीक है, अगर आपको डाइट मिला है तो इस चीज को लेकर आप श्योर हो जाइए कि नहीं हम रेगुलर रह लेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप छोड़ दीजिएगा। पहले तो जिनका मिल गया है उनका तो मिल गया है, लेकिन आज जिनको मिला है इस चीज को समझ लीजिए, डाइट पर आपकी एब्सेंटी नहीं चलेगी, आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, है ना। अगर आपने 5,000 रुपए का पेमेंट किया है तो अभी आपके पास समय है, समझ लीजिए अपना, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में ये कंफ्यूजन काम नहीं आएगा, ठीक है। रेगुलर आपको जाना पड़ेगा भैया। दूसरी चीज ये है, 50,000 में अगर आपको एडमिशन चाहिएगा तो बेधड़क आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, 94 52 33 10 53, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर संपर्क करिएगा, ठीक है। 94 52, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, 33 10 53, ठीक है। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए, है ना। एडमिशन आपका होगा फिरोजाबाद में, 50,000 रुपए आपकी फीस है। फर्स्ट टाइम आपको 5,000 देना है, उसके बाद जब कॉलेज मिल जाएगा तो आपको 5,000 देना, उसके बाद आपको सीधे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में देना होगा, ठीक है। तो बहरहाल हम सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझा पाए हैं, ठीक है। बट अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट करिएगा या डायरेक्टली हमसे व्हाट्सअप करिए, मैं आपकी बातों का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।